ये देखिए, ये फालूदा हमने घर में ही बनाया है और बहुत ही बढ़िया बना है। और उसकी जो सेव होती है वो भी घर में ही बनाएंगे। मार्केट में सेव मशीन से बनाई जाती है, लेकिन दोस्तों इसे हम बगैर मशीन के कैसे बनाएंगे ये भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आज इस फालूदा को हम एक नहीं बल्कि 2 तरीके से बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और बाजार से कहीं ज़्यादा सस्ते बनेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो फालूदा सेव बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। अब जब भी आपको रबड़ी बनाना हो ना, तो यहाँ पर आप फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करिए, यानी कि बफलो मिल्क का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें कि बहुत सारा क्रीम होता है और बहुत ही अच्छी रबड़ी बनती है। आप चाहें तो बाजार के जो टेट्रा पैक आते हैं ना अमूल गोल्ड वाले, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फ़ैट होता है। और बस इसे हमें चलाते हुए तब तक कुक करना है जब तक कि दूध बिल्कुल आधा ना हो जाए। तो यहाँ पे पकाते हुए आप देख रहे हैं 15 से 20 मिनट हो गया है और दूध कितने अच्छे से पक गया है, बिल्कुल आधा हो गया है। लेकिन अभी भी इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में रबड़ी बना रहे हैं। हमें यहाँ पे मिल्क पाउडर या फिर कॉर्नफ्लावर किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरीके से पकाते जाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर टाइम कम होता है, जल्दी बनाना होता है, तो इसी समय या तो खोआ डाल देते हैं जिससे कि टेस्ट अच्छा आता है, रबड़ी जैसा ही लगता है, या फिर इसमें आप कॉर्नफ्लावर या कस्टर्ड पाउडर घोल के भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका काम फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गया है और ये देखिए दूध कितने अच्छे से गाढ़ा हो गया है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। अब यहाँ पे मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मिष्टी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि चीनी जो है पूरी तरीके से घुल ना जाए। बाज़ार में यही फालूदा सेव बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल सस्ते में घर पर बगैर किसी मोल्ड का इस्तेमाल किए हुए बिल्कुल बाजार जैसे फालूदा सेव बनाएंगे, वो भी 2 तरीके से। तो इसे मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। इसे आप पूरा ध्यान से देखेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आएगा और बिल्कुल बाजार जैसे फालूदा बनेंगे। तो बस चीनी डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट ही कुक करेंगे। और ये देखिए हमारा जो दूध है ना कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मलाईदार ये दिख रहा है। तो इस समय हम फ्लेम को बंद करते हैं, क्योंकि ये जो दूध है ना ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो रबड़ी हमारी तैयार है। अब फालूदा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला जो चम्मच है ना, इसी से मैं नाप कर लूँगी कॉर्नफ्लावर। तो बस इसी चम्मच से लगभग पूरा भर कर हम 3.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। और फिर इसमें हम डालते हैं पिसी हुई चीनी। तो लगभग 2 टेबलस्पून हम चीनी डाल रहे हैं, या फिर आप स्वीटनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीनी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं पानी। तो पानी यहाँ पे लगभग मैंने 250 ml पानी का इस्तेमाल किया है। और पानी डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए मिक्स करने के बाद जो ये मिक्सचर है ना, इसी तरीके से बिल्कुल पतला होना चाहिए, क्योंकि जब इसे हम कुक करते हैं ना तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर को घोलने के बाद आप देख रहे हैं बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये स्मूथ हो गया है। तो बस उतना ही हमें मिक्स करना है। और आगे मैं आपको बताऊँगी कि कस्टर्ड पाउडर से भी कैसे हम बनाएंगे फालूदा, तो इसे आप मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया कलर आता है। तो चलिए अब इसे हमें कुक करना है। तो मैंने अभी यहाँ पे फ्लेम को ऑन नहीं किया है। पहले हम इस मिक्सचर को डाल देते हैं पैन में और अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं और इसे हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस चलाते हुए पकाना है। यहाँ पे चलाना बंद नहीं करना है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत ही वाइट कलर का दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कुक होता जाएगा ना बिल्कुल जेली जैसा बन जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें कंटिन्यूअस चलाना है और 3 से 4 मिनट में बिल्कुल जेली जैसा बनने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कुक करते हुए थोड़ी थोड़ी जेली दिख रही है, पूरी तरीके से नहीं घुला है, लेकिन कहीं कहीं आपको जेली जैसा टेक्सचर दिख रहा है। तो इस समय तो बिल्कुल भी चलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो ये पैन के तले में चिपक भी जाता है। कंटिन्यूअस चलाते हुए इसे हम कुक करेंगे जब तक कि पूरा मिक्सचर जो है जेली जैसा ना बन जाए। तो ये देखिए कुक करते हुए जो पूरा मिक्सचर है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेली जैसा हो गया है। और इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना होता है। जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके से मीडियम थिक ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलिए इसके हम बनाते हैं फालूदा। तो मैंने यहाँ पे ये भुजिया बनाने वाला मोल्ड लिया है, जिसमें इस तरीके से सांचे आते हैं। तो ये बिल्कुल महीन भुजिया बनाने वाला सांचा है, जिसका मैं आज इस्तेमाल करूँगी। और अब इसमें हम तुरंत ही डालते हैं बना हुआ कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, ये काम बहुत ही जल्दी करना है, क्योंकि ठंडा होने पर ना कॉर्नफ्लावर सेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए गर्मा गर्म कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर को मैंने मोल्ड में ऊपर तक भर लिया है। और यहाँ पे बहुत ही केयरफुली काम करना है, क्योंकि ये जो मोल्ड है ना बहुत गर्म भी हो गया है। और पूरा मिक्सचर भरने के बाद इसे हम इस तरीके से
कवर कर देते हैं। और अब इसके फालूदा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बिल्कुल ठंडा पानी, जिसमें मैंने बर्फ़ के टुकड़े भी रखे हैं। बस इसी ठंडे पानी में हम इस तरीके से फालूदा बनाएंगे। इतने बढ़िया फालूदा बन के निकल रहे हैं और कोई भी नहीं कहेगा कि घर में सिर्फ कॉर्नफ्लावर से इतना टेस्टी बाजार जैसा फालूदा बन सकता है। अभी तो मैंने यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल किया है, जिससे कि बहुत ही आसानी से फटाफट से बन जाता है, लेकिन आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बगैर मशीन के बनाना है, वो भी बहुत ही आसान सा तरीका है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सभी फालूदा को बना लिया है और इसे हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पानी में छोड़ देते हैं, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 15 मिनट हो गया इसे पानी में छोड़ते हुए, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। और ये देखिए फालूदा कितने अच्छे लग रहे हैं, एक एक लच्छा जो है ऐसा खिला खिला बना है। तो इस तरीके से आपने फालूदा बनाना तो सीख लिया, लेकिन ये कुल्फ़ी के साथ ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बहुत ही हेल्दी टेस्टी मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके इसे ज़रूर देखिए। अब कस्टर्ड पाउडर से फालूदा बिल्कुल घर के सामान से कैसे बनाना है, चलिए ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, साथ ही में हम इसमें चीनी डालते हैं और सेम उसी तरीके से पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सेम पैन लिया है जिसमें हमें बनाना है। तो इसे घोलने के लिए आपको अलग से कोई बोल लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पैन में भी ये काम हो सकता है। तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद चलिए इसे भी हम कुक कर लेते हैं। और बस इसी पैन को हम गैस के ऊपर चढ़ाते हैं और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये भी बिल्कुल जेली जैसा ना हो जाए। तो कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा कलर और वनीला एसेंस एडेड होता है, जिससे कि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप दोनों में से किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। और अगर आपको रंग बिरंगा फालूदा बनाना है तो कॉर्नफ्लावर में कलर ऐड करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जो मिक्सचर है कुक करते हुए बिल्कुल जेली जैसा हो गया और कितना बढ़िया येलो कलर आया है। तो इसे भी हम तुरंत ही डालते हैं मोल्ड में, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, गर्मा गर्म ही इसे मोल्ड में डालकर और इस तरीके से हम ठंडे पानी के ऊपर फालूदा बनाएंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये वाला फालूदा भी बन रहा है और कितना बढ़िया सा कलर आया है। और इसी का इस्तेमाल करके आगे मैं आपको रबड़ी फालूदा कैसे बनाना है ये भी दिखाऊंगी। बहुत ही मस्त लगता है और बाजार में इतने महंगे मिलते हैं ये, और घर में आप बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस फालूदा को भी सेट होते हुए 15 मिनट्स हो गया है ठंडे पानी में और ये देखिए कितने परफेक्टली खिले खिले बने हैं, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आपको इन फालूदा में कुछ फ्लेवर देना हो ना तो इसी समय ठंडे पानी में थोड़ा सा एसेंस डाल दीजिएगा ना, तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ये तो मैंने मशीन से बना लिया बिल्कुल पतले फालूदा, लेकिन अगर आपको बगैर मशीन बनाना हो तो यहाँ पे मैंने ये लिया है पाइपिंग बैग, जिसका कि यूज़ मैं अक्सर केक्स बनाने में करती हूँ। तो बस देखिए उसी से मैं यहाँ पे फालूदा बना रही हूँ। तो जितने मोटे पतले फालूदा बनाने हैं उस हिसाब से आप कट करके इस तरीके से फालूदा बना सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला पाइपिंग बैग नहीं है तो दूध वाला जो खाली पैकेट होता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया फालूदा बन के रेडी हुए हैं। और चलिए अब हम देखते हैं कि बॉटल से कैसे बनाते हैं फालूदा। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर को भर लिया है बॉटल में और मैंने यहाँ पे बॉटल के ढक्कन के ऊपर इस तरीके से होल बना लिया है और बिल्कुल बॉटल को प्रेस करते हुए हम इस तरीके से फालूदा बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया बन रहा है और लग ही नहीं रहा कि बगैर मशीन के इतना बढ़िया से फालूदा बन जाएगा। और जो लोग बेकिंग करते हैं उनके पास तो ग्रास नोजल होता ही है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, तो बस उसका भी इस्तेमाल करके इस तरीके से आप फालूदा बना सकते हैं। तो 15 मिनट हो गए ठंडे पानी में से छोड़ते हुए और ये देखिए इस फालूदा का भी कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और घर के सामान से बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो पतले मोटे जैसे चाहें वैसे आप फालूदा बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए इसे बनाते हैं 2 अलग फ्लेवर के फालूदा सेव। तो सबसे पहले हम मैंगो फ्लेवर बनाएंगे। तो लेते हैं सर्विंग ग्लास और इसमें हम डालते हैं रबड़ी। और आप देख रहे हैं ना ये रबड़ी कितनी थिक हो गई है ठंडी होने के बाद। और फिर इसमें हम डालते हैं सब्जा सीड्स, जिसे मैंने पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। ये बिल्कुल अच्छे से फूल गई है और ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद भी होती है। और फिर इसमें हम डालते हैं मैंगो प्यूरी। मैंने सिर्फ आम को ग्राइंड करके इसका प्यूरी बना लिया है। तो इस समय हम मैंगो फ्लेवर बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने मैंगो प्यूरी का यूज़ किया है। और फिर इसमें हम डालते हैं कटे हुए आम। ये जितना आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे और फिर इसमें हम डालते हैं फालूदा। आहा क्या गजब लग रहा है, कितना बेहतरीन कलर लग रहा है। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। और ऊपर से अब हम डालते हैं थोड़ा सा रोज़ सिरप, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें ना येलो की जगह व्हाइट वाले फालूदा भी डाल देते हैं, जो कि मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो येलो और व्हाइट इस तरीके से मिक्स करके आप ग्लास में अरेंज कर सकते हैं।
फिर से ऊपर से हम डालते हैं थोड़ी सी रबड़ी और फिर हम डालते हैं मैंगो प्यूरी, थोड़े से फालूदा डालेंगे। तो यहाँ पे ग्लास में आप इसे जैसे चाहें वैसे अरेंज कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा मैंगो आइसक्रीम। वैसे आप यहाँ पे चाहें तो वनीला आइसक्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़े से टूटी फ्रूटी और कटे हुए पिस्ता से इसे हम गार्निश करके सर्व करेंगे। तो लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी घर में बना हुआ मैंगो फालूदा, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं सिर्फ घर के सामान से ही। और चलिए अब हम रोज़ फालूदा कैसे बनाएं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है रोज़ सिरप, जिसे हम डालते हैं ग्लास में। फिर इसमें हम डालते हैं फालूदा। तो यहाँ पे मैं वाइट वाला फालूदा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चाहे तो येलो वाला फालूदा भी आप डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर से हम डालते हैं रबड़ी। रबड़ी जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ग्लास में अरेंज कर लीजिए। और साथ में मैंने यहाँ पे कटे हुए फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने मैंगो, कीवी, एप्पल और ग्रेप्स लिए हैं। तो फ्रूट्स भी आप यहाँ पे जो खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से लेयर्स में अरेंज कर सकते हैं। इसके चारों ओर सब्जा सीड डालते हैं। फिर से हम ऊपर से डालते हैं थोड़ा सा रोज़ सिरप, जिससे कि खाने में और भी टेस्टी लगेगा। और साथ में हम फिर से फालूदा डालेंगे। तो इसी तरीके से लेयर्स को रिपीट करके ग्लास में अरेंज करेंगे। ऊपर से हम डालते हैं थोड़ा सा रबड़ी और फिर लास्ट में इसमें हम डालते हैं वनीला आइसक्रीम, थोड़े से टूटी फ्रूटी और साथ में थोड़े से हम फालूदा और रोज़ सिरप और पिस्ता से गार्निश करके इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी फ्लेवर बनाकर इसे सर्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने घर में फालूदा बना लिया ना, तो इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कोई गेस्ट आए या फिर कोई इंटरेस्टिंग डेजर्ट खाने का मन हो रहा है ना, तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैंने 3 अलग अलग तरीके से मैंगो डेजर्ट भी बनाया था, जो कि बहुत ही टेस्टी और बगैर चीनी के बना है। तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।